तो बेचारी बड़ी चक्कर पड़ गई। सोचने लगी, कहा कि बाबा तुम मुझे पहचानते नहीं हो इसलिए मुझसे रोटी मांग रहे हो। बाबा ने कहा पहचान करने की क्या जरूरत है, कोई हमारा तुम्हारा रिश्तेदारी नातेदारी जोड़ना है हमको, हमें रोटी की भूख लगी है तो रोटी दे दो। कि महाराज हम ये नहीं जानते कि रोटी कैसे लाए, कहाँ से लाए, कौन है हम। कहा ये हम मेहतरानी है, झाड़ू पोछा करने वाली है, और हमारे मलकिन के यहाँ रोटी बढ़ी थी तो ये कल की रोटी है। तो मलकिन ने कहा कि फेंकने के बजाय और तू ले जा अपने बच्चों को खिला दे। तो रोटी ये मलकिन की मेरे पास आ गई और ये रोटी तो आपके खाने योग्य है नहीं, आपकी साधु संत। बाबा ने कहा कि बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन मुझे रोटी से मतलब है, मुझे जात पात से कोई मतलब नहीं है। बड़े चक्कर पड़ गई। उसने कहा कि महाराज ये रोटी आपको हम दे दें, खा यहाँ। बड़े चक्कर में सोचा। उसने कहा कि रोटी, बाबा ने एक प्रश्न किया, कहा बेटा ये बताओ कि ये रोटी अब तक किसकी थी। कहा मलकिन की। तो कहा मलकिन ने रोटी तुमको दे दिया तो रोटी किसकी हो गई। तो उसने कहा रोटी हमारी हो गई, अब तो मलकिन की नहीं है ना। तो कहा जब तू हमको दे देगी तो रोटी किसकी हो जाएगी। अब बेचारी बड़े चक्कर में पड़ गई कि बात तो सही कह रहे हैं बाबा, अब तो रोटी बाबा की हो जाएगी। ओहो, बाबा ने कहा बेटा यदि हम रोटी धो करके और भगवान को भोग लगा दे रोटी किसकी हो जाएगी। तो कहा भगवान की। तो कहा भगवान की रोटी हो जाएगी तो प्रसाद नहीं बन जाएगी। कहा हाँ बाबा प्रसाद बन जाएगी, परंतु मुझे बाबा अपनी दासी बना लो, अपनी सेविका बना लो। कितना बड़ा ज्ञान देने वाला अखंड ज्ञान का भागी होता है। इतना बड़ा विचार करके कोई कर नहीं सकता, इतना सुंदर विचार। इसलिए बाबा जी के चरणों को पकड़ लिया और बाबा जी की दासी बन करके उसने रोटी बाबा को खिला दिया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो प्यारे भगवान का प्रसाद जैसे यहाँ आया, अभी किसका प्रसाद है इसमें कोई नाम नहीं नोट है, तो किसकी लाई है, लेकिन यहाँ प्रसाद वो चाहे हरिजन की हो, चाहे साधुकार की हो, चाहे राजा की हो, चाहे पंडित की हो, सबका एक प्रसाद भगवान के यहाँ होता है। तो भगवान का प्रसाद सबको प्राप्त होता है और अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त व्याधियों को मुक्त करने वाला भगवान का प्रसाद होता है। कहा भोग लगे भगवान का, भोग अमर हो जाए, जो खावे इस भोग को वह वैकुंठ को चला जाए, भगवान की कृपा उसे प्राप्त हो जाए, ऐसा शास्त्र कहता है प्यारे। तो गुरु महाराज के द्वारा, गुरु पत्नी के द्वारा दिया गया चना, अब वो उसको विचार किया पंडित बाबा ने। पंडित बाबा ने विचारा, क्योंकि गुरु बाबा के द्वारा दिया ज्ञान कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान का दिया ज्ञान बाबा जी के पास आया। बाबा ने विचारा कि ये चना जो चबाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। आप चौपाई इधर करी कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। प्यारे जो मित्र को जानबूझ करके दुख देगा तो देखने योग्य नहीं, महापापी है। तो सुदामा ने सोचा ये चना तो दोष का है, यदि ये चना कन्हैया को चबवा देंगे तो ये द्वारकाधीश नहीं बन पाएगा, दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोष है। इसलिए सुदामा जी ने उस चने को धीरे धीरे करके सब खा लिया। जब खा लिया तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि चना क्या हो गया। ओ चना नहीं, तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा ने कहा नहीं नहीं भैया, खा क्या रहा हूँ, ये ठंडी के मारे मेरे दांत खटखटा रहे हैं। झूठ बोल दिया। सज्जनों, ब्राह्मण को झूठ तो वैसे किसी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को विशेष करके वर्जित किया गया। वर्जित किया गया कि ब्राह्मण पथ प्रदर्शक है,
मार्ग दिखाने वाला है, उसकी बात को सब लोग मानते हैं। जैसे पत्रा खोला, आपके नाती हुआ, अब बाबा जी ने बता दिया उसका नाम मंगल प्रसाद है, तो बस मंगल प्रसाद ही नाम जिंदगी भर रहेगा, उसको कोई नाम बदलेगा नहीं, ब्राह्मण के द्वारा बता दिया जाएगा। वो चाहे जो भी नाम रख दें, टमाटर रख दिया नाम तो टमाटर ही रहेगा नाम, कभी जीवन में बदलेगा नहीं। ऐसे करके ये है ना ज्योतिष में नामकरण में ऐसे होता है कई कई, जैसे इया से नाम आ गया, दूथा झाइया पुत्र भाद्रपद नक्षत्र का चौथा करण है, दूथा झाइया, अब इया आ गया तो कौन सा नाम रख दोगे, कोई नाम ढूंढने में नहीं करेगा। तो ऐसे करके कई अक्षर हैं जिनका नाम उल्टा पुल्टा ही रखना पड़ता है। तो ऐसे नामों को भगवान ने कहा कि ब्राह्मण के मुख से जो निकल जाए वही शब्द पक्का मान लिया जाए। सुदामा जी ने विचार किया कि यह चना तो दोष का है, आपने स्वयं चबा गए। जब भगवान को ज्ञान हुआ तो भगवान ने सुदामा जी से कहा कि प्यारे, तुम कभी भी मेरे पास चले आना और मैं तुम्हारे दुख का निवारण कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो पावर होगी, वो शक्ति होगी। बाद में और बाद में जब सुदामा जी आए तो सुदामा जी का मिलन हुआ, और सुदामा जी का जब मिलन हुआ तो सुदामा जी को भगवान ने, जैसे द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण जी रहते थे, वैसे सुदामा जी को सुदामापुरी अपने विश्वकर्मा जी को आदेश किया कि सुदामा जी की सुदामापुरी बना दी जाए, और राजपाट धन वैभव गाड़ी मोटर महल दुकान मकान दुकान गाड़ी कोठी बंगला सब सुदामा जी के पास हो गया। ये चर्चा बाद में आएगी। भगवान का एक झांकी उठाई जाती है सुदामा चरित्र। तो सुदामा चरित्र में भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा के पत्नी के द्वारा लाया हुआ चावल सुदामा जी का भगवान कृष्ण चलाते हैं, और उस चावल के बदले में भगवान को संपत्ति वैभव माल खजाना प्रदान कर देते हैं। ये भगवान की मंगलमयी चरित्र की कथा हुई। और बीच में क्या हुआ, एक छोटा सा थोड़ा सा चरित्र और है, सुन लो, बस आरती हो जाएगी। जब भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी पास हो गए, गुरु जी ने कहा अब तुम जा सकते हो। कहा भाई, गुरु जी से कहा कि कुछ तो दक्षिणा चाहिए। कहा कि हाँ दक्षिणा तो चाहिए, लेकिन हम दक्षिणा लेंगे नहीं। ओहो, नहीं लेंगे तो कैसे काम करेंगे? क्या सुदामा के लिए भी हम देंगे? कहा कोई भी हो, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं, कुछ तो करो। कुछ किया क्या कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने माँ गुरु पत्नी जो गुरुवानी है उनसे जाके कहा, गुरुदेव ने पूछ लो। तो गुरुवानी का एक बात बेटा प्रभास क्षेत्र में गया था स्नान करने, और वहां गायब हो गया था। उसी के लिए बेचारी बिलख रही है, चिल्ला रही है, और उसी पुत्र को लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया। श्री कृष्ण जी कैसे भगवान श्री कृष्ण जी अपने गुरु पत्नी के साथ प्रेम भरी बातें, भाव भरी